सिलक्यारा हादसे से एक बार फिर हिमालय की संवेदनशीलता का सवाल उठा है। इसे लेकर अक्सर एक से एक रिसर्च सामने आती रहती है, जिनसे साफ होता है कि इस पूरे इलाके में किसी भी निर्माण के वक्त कितनी एहतियात बरती जानी चाहिए। हिमालय की संवेदनशीलता को बताने से जुड़ी एक ताज़ा रिपोर्ट तो और भी भयावह तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयी इलाकों में 85,000 किलोमीटर सड़कों और 3,60,000 इमारतों पर भूस्खलन और हिमस्खलन से नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। भारत, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार इस रिपोर्ट हिंदुकुश, कराकोरम, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय के पूरे 2400 किलोमीटर के विस्तार में यह अध्ययन किया गया है। यह रिसर्च प्रतिष्ठित जर्नल एडवांसिंग अर्थ एंड स्पेस साइंसेज में छपी है, जिसका शीर्षक है मास मूवमेंट हजार्ड एंड एक्सपोजर्स इन हिमालय। रिपोर्ट का विश्लेषण बताता है कि मध्य हिमालय, जिसमें उत्तराखंड और नेपाल आता है, वहां 2007 से 2016 के बीच भूस्खलन की 1339 घटनाएं हुई, जो इस दौर में पूरे हिमालय में हुई भूस्खलन की घटनाओं का 41% है। 2007 से 2016 के बीच भूस्खलन की कुल घटनाओं की 27% घटनाएं पश्चिमी हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में हुई और 19% पूर्वी हिमालय में की हुई। इस अध्ययन के मुताबिक इस पूरे इलाके में 36 लाख इमारतों में से 3% यानी करीब 1,08,000 इमारतों को छोटे भूस्खलन या हिमस्खलनों से खतरा है, लेकिन बड़े भूस्खलन और हिमस्खलनों से यह खतरा 10% इमारतों यानी 3,60,000 पर आ सकता है। हिमालय में सड़कों का जाल तेजी से फैला है, लेकिन हिमालय में 8% सड़कों यानी करीब 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कें छोटे भूस्खलनों और हिमस्खलनों से खतरे में है, जबकि बड़े भूस्खलनों और हिमस्खलनों का खतरा 17% सड़कों यानी 85,000 किलोमीटर में फैली सड़कों पर है। जिन इलाकों में इन सड़कों को सबसे ज्यादा खतरा है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और चीन के सिचुआन प्रांत में है। क्योंकि यह अध्ययन पूरे हिमालयी इलाके में है, इसीलिए इसमें चीन और नेपाल भी शामिल हैं, लेकिन हमें इस बात पर खास ध्यान देना होगा कि भारत का पूरा हिमालय भी इसी अध्ययन का हिस्सा है। हिमालय में 2530 यानी 2530 मौजूदा ग्लेशियर लेक्स यानी ग्लेशियरों में बनी झीलों में से 70% झीलों यानी 1771 झीलों पर छोटे भूस्खलनों और हिमस्खलनों का खतरा लगातार मंडरा रहा है। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये झीलें बड़ी हो रही हैं, जो कभी भी फटने के कगार पर पहुंच सकती हैं या भूस्खलन या हिमस्खलन से टूट सकती हैं। ऐसी झीलों के टूटने कोई ग्लेशियर लेक आउटबर्ट्स फ्लड्स यानी GLOF कहा जाता है। जैसा कि पिछले महीने अक्टूबर को सिक्किम में हमने दक्षिण लोनाक झील को टूटते और उससे आई बाढ़ को देखा था, वो GLOF का एक ताज़ा उदाहरण है। इस टीम में शामिल एक लेखक IIT भुवनेश्वर के ग्लेशियोलॉजिस्ट आशिम सत्तार ने हमें इस रिपोर्ट पर जानकारी दी। ये जो हमारा रिसर्च है, ये नॉर्मली जो मास मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं, ये जो मास मूवमेंट है, ये आपका एवलेंच या लैंडस्लाइड्स, कोई भी मास मूवमेंट कोई भी स्लोप से जब होगा, तब व्हाट काइंड ऑफ एन एक्सपोजर, किस तरह, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, ये सारे एक्सपोज्ड है। सो वी ट्राई टू क्वांटिफाई, हम इनको जो है एक डेफिनेट क्वांटिफिकेशन के थ्रू वी वांट टू पुट इट फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको। और इसमें जो है आपका पूरे हिमालय में 6 माउंटेन रेंजेस में इसको किया गया है, फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, फ्रॉम काराकोरम से लेके हिंदू कुश, फिर सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय एंड देन हैंडुनशान। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर असेसमेंट है, जिससे हॉटस्पॉट्स का पता लगता है कि कहाँ कहाँ आपका एक्सपोजर, लैंडस्लाइड्स या एवलेंच का एक्सपोजर है फिलहाल। और इस बेसिस में, दिस इज द बेसिस फॉर फ्यूचर असेसमेंट्स। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर असेसमेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, कि ये पहला जो है फाइंडिंग्स है, जो कि फ्यूचर असेसमेंट्स के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी।
और उसी से हम जो है कोई रिसर्चर या फिर पॉलिसी मेकर्स या गवर्नमेंट इसमें डिटेल स्टडी करना चाहे तो दे कैन टेक दिस एज द बेस, जो कि एक रीजनल स्केल असेसमेंट है पूरे हिमालय में किया गया है। जो लोग पहाड़ पे बसना चाहते हैं, पहाड़ पे घूमने जाते हैं, पहाड़ जाने पर उनको मज़ा आता है, अगर वो ये रिपोर्ट एक बार तफसील से पढ़ लेंगे तो वो चौंक जाएंगे, घबरा जाएंगे, पहाड़ जाने में संकोच करेंगे। इसी रिपोर्ट पर विस्तार से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इस रिपोर्ट के एक और प्रमुख लेखक साकेत दुबे जुड़ रहे हैं। साकेत, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। इस अध्ययन के पीछे क्या विचार था, क्यों ये स्टडी की गई? इसके पीछे की मेन सोच ये थी कि कैसे लोगों को बचाया जाए। मतलब मेन आइडिया ये था कि कैसे अ, जो लैंडस्लाइड्स या एवेलांच के कारण लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कैसे अपन कम कर सकते हैं, क्योंकि इन चीजों को रोक पाना तो अपने हाथ में नहीं है। कि अभी तक साइंस उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि अपन सारे लैंडस्लाइड्स या एवेलांचेस जो कि इम्पैक्ट करें अपन को, वो सारी चीजों को अपन रोक पाए। तो आइडिया ऐसा था कि क्यों ना ऐसी जगहों को खोजने की कोशिश करें जो रिलेटिवली सेफ होंगी इन कंपैरिजन टू ऐसी जगहों के जो कम सेफ। जी तो मतलब मेन आइडिया यही था इस स्टडी जी। के पीछे। अब ये आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी इस रिसर्च में कितना समय लगा, कितने लोग आपके साथ इन्वॉल्व थे, कब ये पूरी हुई? ये स्टडी मेरे तो 3 साल का काम। मतलब जब जब से शुरुआत की थी हम लोगों ने ये स्टडी को करने की, उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने कुछ अमेरिका के साइंटिस्ट से कांटेक्ट किया, कुछ यूरोप के साइंटिस्ट से कांटेक्ट किया, और उनके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए कि उन लोगों ने जो जो बताया कि इन चीज़ों को इस तरीके से बदला जा सकता है, या फिर उनके जो जो सुझाव थे, वो सारे सुझावों को लेते हुए हम लोगों को लगभग 3 साल लग गया। कुछ चैलेंजेस भी थे, कुछ चीज़ें समझ में शुरू में नहीं आ रही थी कि इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, लेकिन एट द एंड हो गया। लेकिन अभी भी बहुत चांसेस हैं जी। इस स्टडी को सही करने के, मतलब और बेहतर किया जा सकता है जैसे जैसे इनफैक्ट बेहतर डेटा सेट अवेलेबल होता जाए। प्रोफेसर दुबे, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आपके इस रिसर्च से अगर मैं आप ही से पूछूं कि सबसे अहम बात क्या निकल कर सामने आई, अगर आपको उसको समझाना हो आसान शब्दों में। ये सिनारियो बेस्ड स्टडी होती है, मतलब अलग अलग तरीके के हम लोग सिनारियो सोचते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो इसको भयानक के तौर पे ना लेते हुए ऐसे समझने का कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने ऐसी सारी जगहों को पहचानने की कोशिश की है जहां से लैंडस्लाइड या एवेलॉन्च हो सकते हैं। और अगर ये लैंडस्लाइड या एवेलॉन्च होते हैं, मैं हिमालय की बात कर रहा हूँ, और अगर ये इवेंट्स ऐसे होते हैं तो कैसा कैसा पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसा लोगों के जीवन पे प्रभाव पड़ेगा इसका, कैसे बिल्डिंगों पे प्रभाव पड़ेगा, या फिर नदियों पे प्रभाव पड़ेगा, या रास्तों पे प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब कैसे कहाँ कहाँ पे कैसा लैंडस्लाइड या एवेलॉन्च हो सकता है, और उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर या इन सारी चीजों के ऊपर किस तरीके से होगा, ये अभी के लिए भी देखने की कोशिश की है। और आने वाले लगभग 80 सालों में ये चेंजेस कैसे होंगी, मतलब लोग कहाँ पे कैसा बसना पसंद करेंगे, और अगर अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से अगर वो अलग तरीके से बसने जाते हैं तो उनके जी। ऊपर कैसा प्रभाव, इन चीजों को समझने की कोशिश की है। हिमालय में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह आपको कौन सी मिली, और भविष्य में साकेत वहां पर कोई नुकसान ना हो उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये समझ में आया है कि जैसे अगर अपन हिमालयस को ही मैं 6 अलग अलग माउंटेन रेंज में डिवाइड करूं, तो कुछ माउंटेन रेंज ऐसे हैं जहां पे इम्पैक्ट मेरे को ज्यादा देखने मिल रहा है। और हम लोगों ने सरप्राइजिंगली ये भी पाया कि वहां पे पॉपुलेशन भी अभी ज्यादा बची हुई है, तो वहां इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा। जैसे कि मैं कहूँ कि सेंट्रल हिमालय, मतलब उत्तराखंड, नेपाल, ये वाला जो रीजन है, या थोड़ा थोड़ा ईस्टर्न हिमालय बोल दिया, इन 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 जगहों पे एवेलॉन्च लैंडस्लाइड का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन ऐसी जगहों पे रहती है जो कि स्टीप स्लोप के करीब है, मतलब कि जो जो कटीले स्लोप हैं उनके पास में रहती है पॉपुलेशन।
तो उन जगहों पे इसका मतलब इन चीजों का इम्पैक्ट ज्यादा देखने मिलेगा। और आने वाले समय में जैसा पॉपुलेशन सेटलमेंट चेंज होगा, मतलब कि सारी चीजों का प्रभाव पड़ने वाला है। अगर अपन हेल्थ केयर बेटर रखते हैं, नॉट जस्ट, मैं सिर्फ इंडिया के उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, जितने कंट्रीज अपने हिमालयाज में इन्वॉल्व होते हैं, अगर अपन हेल्थ केयर बेटर रखते हैं और बाकी सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन क्लियर रखते हैं, डेवलपमेंट सही तरीके से करते हैं, तो इसका प्रभाव आने वाले समय में बहुत ज्यादा कम किया जा सकता है। वहीं पे अगर अपन सही रास्ते नहीं चुनते हैं आगे चलते हुए, तो इसका प्रभाव गलत भी हो सकता है। तो ये एक सोचने वाली बात होगी। मतलब हम लोग की स्टडी ऐसा नहीं बता रही है कि ये पर्टिकुलर जगह है जहां पे लैंडस्लाइड होगा, ऐसा नहीं बता रही। हम लोग की स्टडी ये बता रही है कि कहाँ कहाँ पे हो सकता है, और इससे किस तरीके से अपन कैसा सेटलमेंट किया जाए जिससे इसका प्रभाव कम हो। प्रोफेसर साकेत दुबे, आपकी स्टडी को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिसको देख के चिंता भी होती है। लेकिन अगर मैं क्योंकि आपकी स्टडी में इमारतों पर क्या इम्पैक्ट आएगा वो उसका भी जिक्र है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इमारतों के असर की जो बात आपने की है, उन इमारतों पर क्या असर पड़ेगा? ऐसी कितनी इमारतें, क्या इमारतें पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी? हम लोगों ने जो निकाला है अभी तक की स्टडी के हिसाब से, तो मैं पूरे हिंदू कुश काराकोरम हिमालय की बात करूंगा। तो अलग अलग हम लोग सिनारियो कंसीडर करते हैं कि एक बेस्ट केस सिनारियो, मतलब कि अगर 10 मीटर डेप्थ का लैंडस्लाइड या एवेलॉन्च सब जगह होता है, तो इस हिसाब से 3% बिल्डिंगे, मतलब टोटल हिंदू कुश काराकोरम हिमालय में 3% जितनी बिल्डिंगे हैं वो इम्पैक्ट होंगी अभी। और वही अगर बड़े इवेंट्स होते हैं तो 8% तक जा सकता है नंबर। मतलब जितनी बिल्डिंगे अभी है वहां पे, उनमें से 8% बिल्डिंग तक इम्पैक्ट हो सकती है। बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर साकेत दुबे, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। लेकिन ये रिपोर्ट वाकई में चौकन्ना करती है कि हमारे पहाड़ों के साथ हम किस तरह का खिलवाड़ करने पर इस वक्त कर रहे हैं।